जैसे डिविलियर्स क्या संन्यास ले लिया, लेकिन बोलने वाले लोग बोलेंगे कि नहीं, विराट कोहली से ज्यादा तुरम खा कौन है? डिविलियर्स है। फिर उसके बाद बोलेगा विराट कोहली और डिविलियर्स से भी सबसे ज्यादा तुरम खान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। फिर रोहित शर्मा के समर्थक बोलेंगे कि नहीं, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, एबी डिविलियर्स और जितने क्रिकेटर है उसके सामने, उनके सामने रोहित शर्मा सबसे श्रेष्ठ है। उनके सामने क्या है? रोहित शर्मा क्या है? सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर देखिए आपसी मतभेद का बात आ रहा है। यहाँ पर क्या रहा साथियों? आपसी मतभेद का बात आ रहा है, श्रेष्ठता की बात आ रहा है या तुलना की बात आ रहा है। तो इस केस में हमारा क्या होगा? इस केस में हमारा क्या होगा? ये भी हमारा सेट नहीं कहलाएगा। ये भी हमारा सेट नहीं कहलाएगा। कारण क्या देंगे कि दिया गया कथन, आप ये बताने का मेरा मकसद ये है कि जो अभी आप देख रहे हैं कि रोस्टर सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला रोस्टर, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और दूसरा सेट समुच्चय निर्माण रूप, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो देखिए हमारा जो रोस्टर फॉर्म होता है साथियों, वो हमारा स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? हमारा जो रोस्टर फॉर्म होता है साथियों, वो हमारा कथन होता है। क्या होता है? कथन। देखिए यहाँ पर सबको कथन दिया है। क्या दिया है? कथन दिया है। क्या दिया साथियों? कथन दिया हुआ है। क्या दिया साथियों? कथन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कथन। यहाँ पर आपको सेट का नाम लिख दिया कि ए बराबर लेना, क्या लेना? ए बराबर लेना, क्या दिया? बी बराबर लेना, सी बराबर, डी बराबर लेना। तो मेरा समझाने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो रोस्टर फॉर्म होता है, वो हमारा क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट। और हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, जो ये हम स्टेटमेंट को कन्वर्ट किए हैं सेट के रूप में, वही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। वही हमारा क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप होता है। ये हमारा कहलाता है साथियों क्या? ये हमारा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाता है साथियों? सेट बिल्डर फॉर्म। और ये हमारा क्या कहलाता है? सब एक रोस्टर रूप। रोस्टर आप लोगों को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप समझ में आया होगा। जो भी हमारा कथन दिया होता है, यानी कथन से क्या बनाना है? सेट बनाना है। रोस्टर रूप बोलेगा तो कथन से क्या बनाना है? सेट बनाना है। और समुच्चय निर्माण रूप में बोलेगा तो सेट से क्या बनाना है? कथन बनाना है। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्थान प्राइम क्लासेस बोधिया में। तो साथियों आज से हम लोग क्लास 11 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं, एकदम जीरो और बेसिक लेवल से। तो जिन भी विद्यार्थियों को मैथ में समस्या होता है तो इनके पास ये वीडियो शेयर कर देगा। एकदम हम इसको जीरो लेवल से समझाएंगे और एकदम अपनी मातृभाषा में। कोई किताबी कीड़ा वाला भाषा नहीं रहेगा, एकदम आपको मैं अपना तरीका से समझाऊंगा, एकदम गांव देहात के तरीका से, जिससे आपको मैथ समझने में किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग साथियों आज से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो आपका लेक्चर रहेगा वो बाईलिंगुअल रहेगा। ऐसे तो हम ज्यादा प्राथमिकता देंगे हिंदी मीडियम को, और इंग्लिश मीडियम में क्या करेंगे, हम इसको बोल देंगे। जो भी विद्यार्थी अंग्रेजी मीडियम को होंगे इसको आप इंग्लिश में मतलब लिख लीजिएगा। चलिए तो साथियों क्लास 11 का जो आपका मैथ का सिलेबस है उसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम है सेट्स। क्या नाम है साथियों? सेट्स। इसको हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय। देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम है सेट्स। चैप्टर जो फर्स्ट है आपका साथियों उसका नाम क्या है? सेट्स। क्या है नाम साथियों? सेट। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेट्स कहते किसको है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे साथियों कि सेट्स कहते हैं तो आखिर कहते किसको है। सेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? समुच्चय बोलते हैं। हम लोग एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें साथियों आपका 6 एक्सरसाइज है 1.1 से लेकर, इसमें आपको कुल 6 एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। कितना एक्सरसाइज? 6 एक्सरसाइज। 1.1 से लेकर कहां तक मिलेगा साथियों? आपको मिलेगा 1.6 तक। तो हम लोग क्या देखते जाएंगे? एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते जाएंगे और साथ ही साथ क्या करते जाएंगे? एग्जाम्पल का जो भी आपके एक्सरसाइज में सवाल इसको क्या करते जाएंगे? सोल्यूशन करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेट्स होता तो आखिर होता क्या है। तो पहला जो एक्सरसाइज है आपका, जो पहला एक्सरसाइज है साथियों ए 1.1, वो सेट्स के परिभाषा पर आधारित है। यानी आपके पहले एक्सरसाइज में जितने ही प्रकार के सवाल है वो सेट्स के परिभाषा पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेट्स कहते किसको है। तो चलिए देखिए सेट्स आखिर कहते तो कहते किसको है। तो ध्यान दीजिएगा, सेट्स का मैं आप लोगों को परिभाषा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा एकदम शांति दिमाग से। चलिए देखिए किसे कहते हैं सेट्स? सुपरिभाषित वस्तुओं की संग्रह को सेट किसे कहते हैं। अगर कोई विद्यार्थी इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। वैसे तो मैथ में परिभाषा का कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन यदि आप उस किसी भी चीज को गहराई से समझना चाहते हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसका मैं परिभाषा आप लोग को बाईलिंगुअल बताऊंगा। सेट्स आखिर कहते तो कहते किसको? देखिए तो सुपरिभाषित वस्तुओं की संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ये तो इसका हो गया हिंदी में परिभाषा। अब देखा जाए अंग्रेजी में इसका परिभाषा क्या होता है साथियों? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। यानी इसका हिंदी में परिभाषा देखा जाए तो सुपरिभाषित वस्तुओं की संग्रह को क्या कहते हैं साथियों? समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय। देखा जाए तो सेट एक प्रकार का कलेक्शन है। क्या है साथियों? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? वस्तुओं का। किसका कलेक्शन है? वस्तुओं का। अब किस प्रकार के वस्तुओं का? इसका परिभाषा हमें प्राप्त हो। जैसे क्या बोलता है? सुपरिभाषित वस्तुओं की संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर वैसे वस्तुओं का संग्रह बनाना है जो क्या रहे? सुपरिभाषित रहे। क्या रहे? सुपरिभाषित रहे।
इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसको इंग्लिश में देखा जाए तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक क्या लेते हैं साथियों, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को परिभाषा क्या बताया कि सुपरिभाषित वस्तुओं की संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए एक हम क्या ले रहे हैं, सेट ले रहे हैं। सेट का नाम देते हैं ए। क्या देते हैं साथियों, सेट का नाम क्या देते हैं, ए। अभी मैंने आप लोग बताया कि सेट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब देखिए सेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होंगे तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए ब्रैकेट तीन प्रकार का होता है। एक होता है बड़की, एक होता है मंझली और एक होता है छोटकी। यही जो हमारा मंझली ब्रैकेट होता है वो किसका काम करता है, सेट्स का काम करता है। किसका काम करता है साथियों, सेट्स का काम करता है। यदि आप मंझली ब्रैकेट लिख देते हैं और ए इक्वल टू यानी अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर लिख देते हैं, हम ए लिख दिए हैं, आप बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होना चाहिए, बड़ा अक्षर होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं हम लोग साथियों, सेट्स कहते हैं। तो चलिए एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं साथियों, एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक हम सेट लिए हैं, उसका नाम क्या है, ए। सेट्स को हमेशा इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब हम इसके अंदर क्या ले रहे हैं, कुछ एलिमेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं साथियों, कुछ एलिमेंट। जैसे 1 2 3 4। तो इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है साथियों, जिसका नाम है 1 2 3 4। एक बार मैं आपको फिर से सेट का परिभाषा बता देना चाहता हूँ। सुपरिभाषित वस्तुओं की संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड सेट। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। एंड इट्स मेंबर, एवं इसके सदस्य को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा, संख्याओं द्वारा या फलनों द्वारा सूचित किया जाता है। एवं इसके जो मेंबर होते हैं साथियों, देखिए हम सेट लिए हैं, इसका मेंबर, इसके मेंबर को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटा अक्षर द्वारा ए बी सी डी द्वारा एवं संख्याओं द्वारा 1 2 3 4 एवं फलनों द्वारा, जैसे लिख देते हैं ना साइन एक्स, कॉस एक्स या एक्स स्क्वायर लिख दिए, ठीक है ना। तो इसके सदस्य को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा, संख्याओं द्वारा या फलनों द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोग को सेट का परिभाषा समझ में आया होगा। सेट का मैंने आप लोग को यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझाया। चलिए एक एग्जांपल और देता हूँ। यहाँ पर जो हम सेट का सदस्य लिए हैं, इसके मेंबर लिए हैं, वो संख्या का मेंबर बनाए। अब हम लोग बनाते हैं क्या, अक्षरों का, फिर बनाएंगे किसका, फलनों का बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ साथियों। एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं और लेने जा रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा। अब इस सेट का नाम क्या देते हैं साथियों, बी। और सेट को इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यानी सेट को इस झोला के अंदर लिखते हैं। अभी हम लोग किसका, अभी हम लोग सेट का जो मेंबर लिए थे, सदस्य लिए थे, वो संख्याओं का लिए। अब किसका लेते हैं, अब लेते हैं अक्षरों का लेते हैं। ए बी सी डी ई। चलिए अभी हम लोग क्या लिए जी, अभी हम लोग लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का यहाँ पर सदस्य बनाए हैं सेट का। अभी मैंने बताया हूँ इसके मेंबर को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा, संख्याओं द्वारा या फलनों द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो यदि आपसे सेट का परिभाषा पूछे तो सेट का परिभाषा क्या हो गया, सुपरिभाषित वस्तुओं की संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय। सुपरिभाषित वस्तुओं की संग्रह, संग्रह का मतलब क्या था, कलेक्शन। इसमें क्या करते हैं, वस्तुओं को क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, वस्तुओं का क्या करते हैं, कलेक्शन। तो आशा करता हूं आप लोग को सेट का परिभाषा समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग साथियों अपने एक्सरसाइज पर। कहाँ चलते हैं, अपने इसमें एक दो बेसिक चीज और है। जैसे आगे हम लोग देखेंगे सेट को दो प्रकार से साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को दो प्रकार से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन सबसे पहले जो पहला टाइप पर अभी जो मैंने आप लोग को परिभाषा बताया हूँ सेट का, उस पर आधारित जो आपके एक्सरसाइज में सवाल है उसको हम लोग देख लेना चाहते हैं। तो चलिए देखिएगा, ये आपका किताब है, ये आपका क्या है साथियों, ये आपका क्या है, किताब है। इसमें देखिए सेट के परिभाषा पर आधारित जो जो आपको सवाल है मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ।
कहाँ गया जी एक्सरसाइज 1.1 1. हाँ ये देखिए आ गया साथियों 1.1 1.1। देखिए मैंने अभी आप लोग को क्या बताया, सेट का परिभाषा क्या बताऊं साथियों, कि सुपरिभाषित वस्तु की संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो जो भी आपका कथन रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, वो आपका क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे बोल देगा एक सप्ताह में 20 दिन होता है, एक सप्ताह में क्या बोल दिया, 20 दिन होता है, तो क्या ये आपका सुपरिभाषित है, नहीं साथियों, ये आपका सुपरिभाषित नहीं है। यही बोलेगा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हाँ ये हमारा क्या है, सुपरिभाषित है। फिर बोल देगा एक सप्ताह में 75 दिन, एक महीना में 75 दिन होता है, क्या ये स्टेटमेंट आपका सुपरिभाषित है, जी नहीं, ये हमारा कथन जो है वो सुपरिभाषित नहीं है। क्यों सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि एक महीना में कितना दिन होता है साथियों, एक महीने में हमारा होता है कितना दिन होता है, 30 या 31 दिन। 31 दिन बोलता तो मान सकते थे होता है, लेकिन बोल रहा है 75 दिन, तो ये जो हमारा कथन है वो सुपरिभाषित नहीं है। तो जब भी आपको कुछ स्टेटमेंट दे दें और जांच करने के लिए बोले कि जांच करके बताइए कि दिया हुआ कथन सुपरिभाषित है या नहीं है, तो देखिएगा कि अगर उसका स्टेटमेंट का जो जो भी आपका कथन रहेगा, उसका जो लैंग्वेज रहेगा वो सुपरिभाषित रहेगा, यानी उसका जो भाषा रहेगा सुपरिभाषित रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। और जहां भी सुपरिभाषित नहीं रहेगा उसे हम लोग सेट नहीं कहेंगे। देखिए जी, जब भी अगर सेट में किया जाएगा, तुलना की बात आ जाएगा, किसकी बात आ जाएगा, तुलना की बात आएगा, तो उस केस में वो सेट नहीं कहलाएगा। देखिए दो केस में सेट नहीं कहलाता है, एक तो सुपरिभाषित नहीं रहेगा, सुपरिभाषित का मैं आप लोग को पीछे एग्जांपल बताया हूँ कि एक सप्ताह में बोलेगा 75 दिन होता है, या बोल देगा एक सप्ताह में, एक महीना में 100 दिन होता है, तो ऐसा तो होता नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका सुपरिभाषित नहीं है। अब देखिए दूसरा केस में सुपरिभाषित कब नहीं होता है, तो दूसरा केस में सुपरिभाषित तब नहीं होता है जब जो भी आपका कथन रहे वो तुलना की बात करे। तो जहां भी तुलना की बात आएगा साथ ही उस केस में हमारा जो भी कथन रहता है वो सेठ नहीं कहलाता। जैसे बोल दे राम मोहन से ज्यादा तेज है, राम मोहन से ज्यादा तेज है, या ऐसे बोल दे कि आपके विद्यालय में या आपके वर्ग में जितने भी तेज विद्यार्थी है उसका क्या करे, संग्रह बनाए, क्या करे, संग्रह बनाए। तो देखिए यहाँ पर तुलना की बात आ रहा है ना, क्या बात आ रहा है, तो तुलना की बात आएगा या श्रेष्ठ दिखाएगा, तुलना की बात आएगा या क्या दिखाएगा साथियों, श्रेष्ठ दिखाएगा, तो उस केस में हमारा सेट नहीं होता है। चलिए आते हैं हम लोग अपने पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है साथियों, जे अक्षर से शुरू होने वाले, जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बनाएं। अब देखिए ये आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सुपरिभाषित है या नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बनाएं। क्या हम इसका संग्रह बना सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं क्या? हमारे जो एक साल में 12 महीना होता है, क्या उसमें जे अक्षर से नाम आता है? उसी का आपको क्या करना है साथियों, संग्रह बनाना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सेट कहाँ देखे, ये हमारा सेट होगा जी, ये हमारा सेट होगा। क्यों सेट होगा, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। अब 12 महीना में कुछ महीना ऐसे हैं जो जे अक्षर से शुरू होता है, जैसे पहला महीना जनवरी, पहला महीना क्या है, जनवरी। फिर क्या है, फरवरी आता है, तो फरवरी एफ से शुरू हो रहा है लेकिन जे से नहीं शुरू हो रहा है। फिर क्या आता है, मार्च आता है, तो मार्च एम से शुरू होता है लेकिन जे से शुरू नहीं होता। इस प्रकार आप 12 महीना में काउंट करिएगा ना, तो मात्र 3 ही महीना ऐसा आएगा जो जे से शुरू होगा। जैसे पहला है जनवरी, दूसरा क्या है जून, और तीसरा क्या है जुलाई। यही 3 महीना है जो कहाँ से शुरू होता है, जो जे अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर से शुरू होता है। तो ये जो हमारा साथियों, ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, यानी इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं। जैसे सेट का नाम दे देते हैं एम, सेट का नाम क्या दे दिए, एम। अब एम काहे दिए हैं, तो देखिए जब भी आप लोग सेट बनाइएगा ना, तो जिसका भी सेट बनाने के लिए बोले उससे उसके अंग्रेजी मनवाला का पहले अक्षर से क्या कर देगा, उसको डिनोट कर देगा, क्या कर देगा, डिनोट कर देगा। जैसे महीना का बोला है बनाने के लिए, तो महीना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मंथ बोलते हैं। तो मंथ का पहला लेटर क्या होता है, एम। हमेशा बड़ा लेटर देना है, छोटा आपको नहीं देना, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को पीछे बताया हूँ कि सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सेट को किस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। किस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं साथियों, करली ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए क्या बोला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो पहला तो क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा। फिर क्या होगा साथियों, फिर आपका हो जाएगा जून, चलिए अंग्रेजी में लिख देते हैं जून। फिर क्या हो जाएगा, JULY। फिर क्या हो जाएगा साथियों, जुलाई। फिर क्या हो जाएगा, जुलाई। इसको भी चलिए, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं।
तो देखिए जे अक्षर से शुरू होने वाले 12 महीना में मात्र 3 महीना है, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये इसका हो गया क्या साथियों, फाइनल आंसर। तो क्या चेक करने के लिए बोला था, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, यानी अपने उत्तर का जो भी है वो डिसीजन बताइए, ये सेट है या नहीं है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट साथियों हमारा क्या है, सेट है। क्यों सेट है, आपको मैंने एग्जाम्पल सहित प्रूफ करके बताया हूं कि हमारा क्या है, कथन हमारा सेट है। चलिए आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है साथियों, भारत के सबसे 10 भारत के सबसे 10 भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का क्या बनाना है, संग्रह बनाना है, कलेक्शन। तभी मैंने बात किया था, संग्रह का मतलब सेट, संग्रह का मतलब क्या, सेट। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो मैंने अभी आप लोग को पीछे बताया था, जब भी तुलना की बात आएगा या श्रेष्ठता दिखाने की बात आएगा तो उस केस में हमारा सेट नहीं कहलाता है। तो यहाँ देखिए तो बोल रहा है कि भारत के सबसे 10 अधिक प्रतिभाशाली, यानी यहाँ पर श्रेष्ठता दिखाने का काम कर रहा है। तो इस केस में हमारा सेट नहीं कहलाएगा, इस केस में हमारा सेट नहीं कहलाएगा। कारण क्या देंगे, कारण यह देंगे कि यह जो हमारा कथन है वो सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है ना। आते हैं हम लोग अपने तीसरे सवाल पर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताएं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का क्या बताएं, संग्रह। देखिए यहाँ भी साथियों तुलना की बात आ गई, यहाँ भी साथियों क्या आ गया, तुलना की बात आ गया। अब जैसे तुलना की बात कैसे आ गया, आप बोलेगा कि हमने हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर क्या है, विराट कोहली है। कौन है, विराट कोहली है। तो उधर से बोलेगा साउथ अफ्रीका वाला बोलेगा, उधर से बोलेगा साउथ अफ्रीका का प्लेयर बोलेगा नहीं कि डिविलियर्स नहीं है। जैसे डिविलियर्स तो क्या कर लिया, संन्यास ले लिया है, लेकिन बोले वाले लोग नहीं बोलेंगे कि नहीं विराट कोहली से भी ज्यादा तुर्रम खां कौन है, डिविलियर्स है। फिर उसके बाद बोलेगा कि विराट कोहली और डिविलियर्स से भी सबसे ज्यादा तुर्रम खान कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है। फिर रोहित शर्मा के समर्थक बोलेंगे कि नहीं विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, एबी डिविलियर्स और जितने भी क्रिकेटर है उनके सामने रोहित शर्मा सबसे श्रेष्ठ है। उनके सामने क्या है, रोहित शर्मा क्या है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर देखिए आपसी मतभेद का बात आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है साथियों, आपसी मतभेद का बात आ रहा है, श्रेष्ठता की बात आ रहा है या तुलना की बात आ रहा है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, इस केस में हमारा क्या होगा, ये भी हमारा सेट नहीं कहलाएगा, ये भी हमारा सेट नहीं कहलाएगा। कारण क्या देंगे कि दिया गया कथन, आप दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। आइएगा अगला सवाल, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए जी ये साथियों, ये हमारा जो कथन है वो वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। ये जो हमारा कथन है साथियों वो वेल डिफाइंड है। कैसे वेल डिफाइंड है, देखिए आपके कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, मान लिया आपके कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे हैं, 60 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 100 विद्यार्थी बैठे हुए, तो उसका आप संग्रह बना सकते हैं ना। सिर्फ विद्यार्थियों का संग्रह बनाना है, किसका संग्रह बनाना है साथियों, विद्यार्थियों का। सेट का नाम क्या दे देंगे, स्टूडेंट, इस दे दिए। और सेट को हमेशा किस में लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मान लिया 50 गो विद्यार्थी है, तो सबका नाम लिख दीजिए, संतोष, मोनू, चिंटू, फलना ढेकना, जो भी नाम लिखना है लिख दीजिए 50 उनका। हाँ, तो हमारा कथन क्या होगा, सुपरिभाषित हो जाएगा। यानी ये जो हमारा कथन है वो सुपरिभाषित है। तो सुपरिभाषित है तो ये सेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, तो ये हमारा सेट कहला जाएगा साथियों, ये हमारा सेट कहला जाएगा। आंसर में लिखिएगा, दिया हुआ कथन सुपरिभाषित है, अतः यह सेट है। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। देखिए साथी ये भी जो हमारा कथन है वो सुपरिभाषित है, इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं। कैसे सेट बना सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा साथियों कैसे सेट बना सकते हैं। किसका सेट बनाना है साथियों, आपको सेट बनाना है नेचुरल नंबर का। किसका सेट बनाना है, नेचुरल नंबर का। यहाँ पर मतलब आपको क्या बोल दिया है कि संख्या जो लेना है वो 100 से क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। 100 से क्या होना चाहिए, छोटी। बोला ना 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या बनाए, संग्रह बनाए। क्या बनाए, तो चलिए सेट का नाम क्या दे देते हैं, सेट का नाम नेचुरल नंबर ना, तो एन नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए साथियों, एन। और सेट को किस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये करली ब्रैकेट कहाँ लिखा जाता है, अंदर लिखा जाता है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की गई संख्या को। तो गिनती कहाँ से गिनते हैं, एक से गिनते हैं। कहाँ से गिनते हैं साथियों, एक से। 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 100 से छोटा बोला है साथियों। क्या बोला है, 100 से छोटा।
तो 100 से छोटा क्या होगा? 99 होगा। क्या होगा? 99। तो चलिए, ये हमारा कथन भी क्या है? वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड होगा, सुपरिभाषित होगा तो सेट कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर आते हैं। यहाँ देखिए अगला सवाल है साथियों, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए हमारे जो लेखक हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए प्रेमचंद का बात आया है, और देखा जाए तो कवियों में प्रेमचंद को बहुत ही अव्वल दर्जे का दर्जा दिया गया है। इनको समझे, देखे हिंदी में देखा जाए तो इनकी कहानी ऐसे है जिसको आप सुनिएगा ना तो अंदर से रूहें क्या हो जाती है? खड़ा हो जाती है। ठीक है ना? हाँ, तो इनकी कहानी जो रहती है वो गांव देहात से संबंधित रहती है, और गांव देहात से संबंधित घटनाओं पर आधारित है, जिससे आप इसको सुनने के बाद आपके दैनिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चलिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए प्रेमचंद जी जो है, प्रेमचंद सर जो है, जो हमारे हिंदी के महान लेखक हैं, वो तो इस दुनिया में नहीं है। वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से चले गए। तो उन्होंने जितने अपनी कहानियां लिखे, उपन्यास लिखे, जितने भी कहानियां उपन्यास लिखे हैं, उनका हम ब्यौरा तो निकाल सकते हैं कि 100 गो लिखे, कि 50 गो लिखे, कि 90 लिखेंगे। अब दोबारा तो वापस आके फिर से नहीं लिखेंगे कि हम इतना, मतलब हम फिर से लिखेंगे हम इतना ही लिखे थे। दोबारा तो लौट के नहीं ना आएंगे। हाँ, तो जो भी उनकी उपन्यासें हैं वो सीमित हो गई है, यानी अब इस दुनिया से वो चले गए हैं। तो जितना भी था उनका उपन्यास, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। अब मान ली 100 गो लिखे हैं, 50 गो लिखे हैं, 20 गो लिखे हैं, 10 गो लिखे हैं, तो उसका हम लोग सेट बना सकते हैं ना। मान ली उपन्यासों का, उपन्यास को जो ही बोल इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंग्लिश को नोवेल नहीं, नोवेल नहीं शायद, हाँ जो भी रहे। ठीक है ना? मान ली सेट का नाम कुछ भी दे, मान ली एन दे दिए, क्या दे दिए? एन। और जितने भी उपन्यास लिखे हैं, जितने भी क्या लिखे हैं साथी? उपन्यास, उसका नाम लिख देंगे बारी बारी से। मान ली जो भी गोदान लिखे हैं, क्या लिखे हैं? गोदान कहानी, क्या पता, हिंदी पढ़ते हैं तो ध्यान देखिए, गोदान इस प्रकार से जो लिखे हैं। बाकी कॉमा दे सबको क्या करते जाएंगे? लिखते जाएंगे। यानी देखा जाए ये भी हमारा जो कथन है वो वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, यानी ये भी हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट सेट कहलाएगा। आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है साथियों? सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब यहाँ देखिए, देखना है साथियों, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। यहाँ ये नहीं बोला कि आपको इतना से छोटा लेना है, यहाँ बोल दिया कि सभी जितना भी पूर्णांक है उसका संग्रह बताइए। तो पूर्णांक देखिए साथियों कहाँ तक जाता है? पूर्णांक, सबसे पहले पूर्णांक कहते किसको है? तो सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक एवं जीरो सहित वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक एवं जीरो सहित को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक का एग्जाम्पल देखा जाए, पहला में क्या आएगा? 0 आएगा, फिर क्या आता है? प्लस माइनस 1 आता है, फिर क्या आता है साथियों? प्लस माइनस 2, डॉट 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 कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ तक साथियों? इनफाइनाइट तक, अनगिनत तक। यानी इसका मान अभी संभव नहीं है कि यहीं तक फिक्स है। आप गिनते रह जाएगा, आपका गिनते गिनते एज खत्म हो जाएगा, लेकिन पूर्णांक वगैरह खत्म नहीं होगा। ठीक है ना? यानी इसकी निश्चित कोई सीमा नहीं है, ये अनलिमिटेड है। तो जब अनलिमिटेड है यानी इसका ये देखा जाए तो ऐसे तो इसका मान निकल रहा है, लेकिन कहाँ तक है ये हमें पता नहीं है। तो देखिए अगर इसको हम देखा जाए साथियों, तो इसको हम लोग सेट बना सकते हैं। सेट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। सेट बना सकते हैं ना? सेट तो बना दिए। तो वेल डिफाइंड है कि नहीं है? वेल डिफाइंड है। आगे आप पढ़ेगा कि सेट दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट, एक इनफाइनाइट। एक फाइनाइट, एक इनफाइनाइट। ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। क्या है साथियों? इनफाइनाइट सेट है। तो इसका सेट बनाना संभव था ना? हाँ, यानी ये भी परिभाषा हमारा क्या है? वेल डिफाइंड है। क्या है साथियों? वेल डिफाइंड है। बस जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारा क्या है? सेट्स है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले सवाल पर। कहाँ आते हैं साथियों? अगले सवाल पर। अगला सवाल, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। अब देखिए इस अध्याय में यानी चैप्टर नंबर 1 में जितने भी प्रश्न, उसका क्या बनाना? संग्रह बनाना है। तो इसका तो आप आसानी से बना दिएगा। मान लिया 50 क्वेश्चन है तो 50 का क्या नाम लिख देना है। नहीं, क्वेश्चन का संग्रह बनाना है ना। सेट का नाम क्या देंगे? क्यों देंगे। अब जो मान लिया 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन का आप संग्रह बना सकते हैं ना, फिक्स है। अलग से नहीं ना 20 क्वेश्चन आपको ऐड कर देगा। ऐड करेगा तो नया किताब ही बन जाएगा। लेकिन अभी एक्सरसाइज में जितना सवाल है उसको आप क्या कर सकते हैं? आप संग्रह बना सकते हैं। आते हैं अगला, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब यहाँ ध्यान देना है साथियों,
विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों को क्या बोला है? संग्रह। अब 10 खतरनाक जानवर साथियों। अब देखिए दुनिया में जितना भी जानवर है साथियों वो तो हमारा फिक्स है। दुनिया में जितना भी जानवर है वो तो हमारा क्या फिक्स है। अब अलग से जानवर पैदा नहीं ना हो जाएगा। मान लो जैसे अभी आप खतरनाक किसको मानते हैं? मान लो आप शेर को मानते हैं या बाघ को मानते हैं, ठीक है ना। अब बाघ से कोई बड़ा जानवर तो अलग पैदा नहीं ना हो जाएगा। यानी जानवर हमारे क्या है? फिक्स है। जानवर क्या है साथियों? दुनिया में जितने प्रकार की जानवर की प्रजाति है वो क्या है? फिक्स है। यानी इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं? संग्रह बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथियों? संग्रह बना सकते हैं। संग्रह बनाएगा तो यहाँ लड़ाई झगड़ा की बात आ जाएगी। संग्रह बनाएगा साथ यहाँ क्या आएगा? लड़ाई झगड़ा की बात आ जाएगा। कैसे लड़ाई झगड़ा की बात आ जाएगा? अब देखिए लड़ाई झगड़ा की बात ये आएगा, मान लो पहला नंबर पर जैसे सेट बनाइएगा, सेट एनिमल्स का बनाना है ना, सेट का नाम क्या देते? ए। अब एनिमल्स का बना रहे हैं, इसके बाद एनिमल्स को बना रहे हैं, सेट का नाम दिए ए। अब मान लिया पहला में रखते हैं बाघ को, पहला में किसको रखते हैं? टाइगर को रखते हैं। किसको रखते हैं? बाघ को। और दूसरा में रखते हैं लायन को, शेर को रखते हैं। किसको रखते हैं साथियों? शेर को। तो शेरवा बोलेगा आए तो हमरा से ज्यादा बरियार है, जरा लड़के देख ले तो। फिर बोलेगा आए तो हनी हमरा से नीचे है। कौन बोलेगा? हाथी बोलेगा। नहीं, हाथी सबसे क्या है? खतरनाक अहम है। तब उसके बाद शेर को रखो, तब उसके बाद किसको रखो? बाघ के रखो। तो यहाँ साथ है, यहाँ भी लड़ाई झगड़ा की बात है। यहाँ भी क्या है साथियों? लड़ाई झगड़ा की। वो कहेगा कि हम तोरा से बरियार है, वो कहेगा हम तोरा से बरियार है। तो यहाँ पर तुलना की बात आ जा रहा है। किसकी बात आ जा रहा है साथियों? तुलना की बात। आप लोग को मैंने पीछे बताया, जहां भी तुलना की बात आएगा या श्रेष्ठता दिखाने की बात आएगा, उस केस में हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो सेट नहीं कहलाता है। इतना हमारा सेट नहीं कहलाएगा। चलिए सेट पर आधारित जितने सवाल थे साथियों मैंने वो आप लोग को बता दिया हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब कहाँ चलते हैं साथियों? आशा करता हूँ जितने भी सवाल थे सेट पर आधारित आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका एक नाम है साथियों बिलोंग टू। क्या नाम है? बिलोंग टू। मैं आप लोग को एक सिंबल बताने जा रहा हूँ, SYMBOL। अंग्रेजी का थोड़ा देख लीजिएगा साथियों, अगर कहीं पर स्पेलिंग दिक्कत वगैरह होता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक है। हिंदी, हाँ हिंदी भी। सिंबल का मतलब क्या था साथियों? संकेत। इसका मतलब क्या होता है? संकेत। इसका मतलब क्या था साथियों? संकेत। तब मैं आप लोग को एक सिंबल बताने जा रहा हूँ। देखिए ई लिखना है, उल्टा ही लिखना है। क्या लिखना है साथियों? अभी तो सी है, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। इसको बोलते हैं, ये जो हमारा सिंबल है साथियों ये है बिलोंग टू का। किसका सिंबल है साथियों? बिलोंग टू का। किसका साथियों है? बिलोंग, यानी हिंदी में बोलते हैं संबंधित है। संबंधित है। क्या है साथियों? संबंधित है। किसका सिंबल है? बिलोंग टू का। किसका साथियों? साथियों बिलोंग टू का। और इसको हम क्या करते हैं? इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐसे लिख के बिलोंग टू का सिंबल लिख के कट कर देते हैं। तो इसका मतलब है संबंधित नहीं है। इसका मतलब क्या है साथियों? संबंधित, यानी नॉट बिलोंग टू। संबंधित, संबंधित, संबंधित नहीं है। क्या है साथियों? संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग को दो सिंबल बताया हूँ। उल्टा ई लिखना, देखा जाए तो ई है ना। क्या है साथियों? ई है। ई तो उल्टा ही नहीं है, यही है। देखिए देखिएगा तो थोड़ा सा छोटा ई लिखते हैं ना, तो उसी टाइप का है। हाँ, या बड़ा ई लिखते हैं उसी टाइप का ई है। क्या है साथियों? ई है। तो देखिए ये जो हमारा सिंबल है वो बिलोंग टू का है। हिंदी में क्या बोलता है? हिंदी में इसका नाम है संबंधित। बिलोंग टू का मतलब संबंधित। और बिलोंग टू का सिंबल देख इस प्रकार से क्या करते हैं? कट कर देते हैं। इसका मतलब है ये बिलोंग टू नहीं है, संबंधित नहीं है। इस पर मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। इस पर मैं आप लोग कुछ क्या करने जा रहा हूँ साथियों? एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला देने जा रहा हूँ। एक हम सेट लिए हैं ए बराबर, एक हम सेट लिए हैं ए बराबर। इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक हम क्या कर रहे हैं यहाँ से आपको इस पर एक हम सवाल दे रहे हैं। सवाल नंबर पहला है साथियों, सवाल नंबर पहला है, जैसे यहाँ पर लिख देगा 6 डॉट 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 ए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करके बताना है। क्या रिक्त स्थान में भरना है? इसमें आपको दो ही चीज भरना है, एक भरना है बिलोंग टू और एक भरना है नॉट बिलोंग टू। बताना है ये संबंधित है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 6 दे दिया है डॉट 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 ए और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है ई भरिए, चाहे बिलोंग टू भरना है चाहे नॉट बिलोंग टू भरना है। तो देखिए इसको मैं बढ़िया से आप लोग को समझाता हूँ। एक सेट दिया है जिसमें 6 एलिमेंट है 1 से लेके 6 तक। अब यहाँ 6 लिखा है और डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब ये है ये जो हमारा 6 तत्व है
वो सेट ए में बैठल है कि नहीं, मतलब सेट ए से संबंधित है या नहीं। ये जो हमारा 6 है संख्या, इस सेट ए में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ है, देखिए है ना जी, हाँ है, तो क्या लिखेंगे? बिलोंग टू, यानी संबंधित है। क्या लिखेंगे? संबंधित है, यानी इसमें क्या भराएगा? इसमें आपका भराएगा बिलोंग टू। क्या भराएगा साथियों? दूसरा सवाल पूछ दे। 7, 7 नहीं दे रहा हूं, अभी लिखता हूं 4। क्या लिख रहा हूं साथियों? 7 डॉट 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 ए, डॉट 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 क्या? ए। बताइए तो क्या 4 सेट ए में है कि नहीं है? हाँ देखिए यहाँ पर 4 है ना सेट ए में, हाँ, तो लिखेंगे बिलोंग टू। अगला सवाल देने जा रहा हूं 8 डॉट 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 ए। क्या ये जो हमारा 8 है वो ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है? देखे तो सेट ए में मात्र 6 एलिमेंट है, 1 से लेकर कहां तक साथियों? 6 तक है, और यहाँ दे दिया है 8। क्या 8 इसमें है? नहीं है। नहीं है तो क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू। तो आशा करता हूं ये टॉपिक भी आप लोग को समझ में आया होगा, बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पर। कहां थे साथियों? अपने एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमारा 3 टॉपिक है। एक था सेट की परिभाषा, मैंने आप लोग को उस पर आधारित जितने सवाल था बता दिया हूं, और दूसरा टॉपिक था बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, उस पर आधारित मैंने कुछ आप लोग को एग्जांपल बताया। अब हम लोग आते हैं कहाँ? अपने एक्सरसाइज में। कहाँ आते हैं साथियों? अपने देखिएगा यहाँ पर साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दूसरा सवाल है, मान लीजिए ए बराबर, क्या बोल रहा है दूसरा सवाल जो है? दूसरा सवाल है, मान लीजिए ए बराबर, ये आपको दिया हुआ है, देखिए सेम यही सवाल अभी दिया था मैंने। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट है। अब रिक्त स्थानों की क्या करना है? पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों क्या करना है? भरना है। तो देखिए तो बिलोंग टू का सिंबल भरना है और नॉट बिलोंग टू का, दो ही सिंबल भरना है। बिलोंग टू है कि नॉट बिलोंग टू है? 5 डॉट डॉट ए, क्या 5 जो है वो सेट ए में है कि नहीं है? हाँ देखिए साथियों, है ना, 5 जो है सेट ए में है ना, हाँ, तो यहाँ क्या भराएगा? बिलोंग टू। क्या भराएगा? बिलोंग टू। 4 ए में क्या है कि नहीं है? हाँ 4 ए में है, तो यहाँ क्या भराएगा? बिलोंग टू। 8 ए में है? नहीं है, तो क्या भराएगा? नॉट बिलोंग टू। 2 ए में है? हाँ 2 ए में है, तो क्या भराएगा? बिलोंग टू। क्या भराएगा? बिलोंग टू। आशा करता हूँ ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी एक्सरसाइज 1.1 में साथ ही हमारा 3 टॉपिक पर आधारित सवाल है। जिससे मैंने आप लोग को 2 टॉपिक बता दिया हूँ, सेट की परिभाषा और एक सिंबल बताया बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। चलिए हम अपने तीसरा टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है सेट्स एवं देयर रिप्रेजेंटेशन, यानी समुच्चय एवं उसका निरूपण। समुच्चय एवं उसका निरूपण। अगला जो टॉपिक है हमारा साथियों वो क्या है? समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण यानी समुच्चय को लिखते कैसे हैं? समुच्चय को लिखते कैसे हैं? सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, समुच्चयों का निरूपण। तो देखिए साथियों, समुच्चयों का निरूपण 2 प्रकार से किया जाता है। सब इस एक्सरसाइज में देखेंगे सेट को, तो सेट को हम लोग 2 प्रकार से लिखते हैं। समुच्चय, समुच्चय को कितने प्रकार से लिखते हैं साथियों? समुच्चय को 2 प्रकार से, 2 प्रकार से लिखा जाता है। 2 प्रकार से निरूपित, निरूपित निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है कितने प्रकार से? सेट को 2 प्रकार से निरूपित किया जाता है। पहला है साथियों, पहला क्या है? पहला है रोस्टर फॉर्म। पहला क्या है साथियों? रोस्टर फॉर्म। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? हिंदी में इसका नाम क्या है? रोस्टर फॉर्म है। हिंदी में भी नाम क्या है? रोस्टर फॉर्म। पहला में क्या है साथियों? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। इसको इंग्लिश में भी यही नाम है, हिंदी में भी यही नाम है। इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और हिंदी में रोस्टर रूप। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है। और दूसरा है साथियों सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या है साथियों? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी में समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। सेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है रोस्टर रूप में और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप में। तो बारी बारी से दोनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे साथियों? देखेंगे। बारी बारी से दोनों के बारे में क्या करेंगे साथियों? हम लोग देखेंगे। तो देखिए, वैसे तो इसका किताब में परिभाषा समझेगा तो इस प्रकार से समझाया हुआ है
इसके स्टेटमेंट को समझना थोड़ा सा जो बच्चे होते हैं उनको डिफिकल्ट लगता है, तो मैं आप लोगों को एकदम ठेठ हिंदी में बताना चाहता हूँ, यानी इसको अपनी भाषा में बताना चाहता हूँ, जो कहे भी सभी जगह मान रहेगा, बशर्ते बहुत लोग का समझाने का तरीका अलग होता है, हमारा समझाने का तरीका क्या है, अलग है। मैं क्या कहूँ, इसका दम परिभाषा दम ऐसा आपके सामने प्रस्तुत करके लेके आया हूँ कि आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप किताब को पाखा पढ़ के मेरा परिभाषा समझिए, समझे ना। चलिए देखिए, रोस्टर रूप क्या होता है, तो मैंने अभी आप लोग को पीछे बता रहा था रोस्टर रूप क्या होता है। अभी कथन दिया हुआ था, कथन क्या दे रहा था, से पहला था कि 1 से 100 तक के संख्याओं, 1 से 100 तक के संख्याओं का समुच्चय बनाए, समुच्चय बनाए, समुच्चय क्या करें, बनाए। तो कैसे बना रहे थे साथियों, इसका जो सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से कर रहे थे, इसका सोल्यूशन हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सबसे पहले तो सेट का नाम दे रहे थे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा। तो सेट का नाम क्या है, सेट का नाम अपने मन से खुद से दे सकते हैं, संख्याओं का सेट बनाना है ना। अब मान लेते हैं सेट का नाम क्या, एन, सेट का नाम क्या दे दिए साथियों, एन दे दिए। अब देखिए क्या करना है, सेट का नाम क्या दे दिए, एन दे, किसका सेट बनाना, संख्याओं का, कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 100 तक। तो ये जो हमारा कथन है वेल डिफाइंड है कि नहीं, हाँ वेल डिफाइंड है, 1 से लेके कहां तक, 100 तक, आराम से बना सकते हैं। करली ब्रैकेट लिखेंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, 100 तक, कहां तक, 100 तक। तो मैंने आप लोग को एक स्टेटमेंट दिया है, इसको किस रूप में बदल के बोला हूँ, सेट के रूप में। तो सेट के रूप में इसका इस प्रकार से सोल्यूशन आ गया। अब देखिए, ये बताने का आप लोग का मेरा मकसद क्या है, ये बताने का मेरा मकसद यही है, ये जो अभी आप देख रहे हैं कि रोस्टर ई सेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है रोस्टर रूप, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और दूसरा है सेट ए समुच्चय निर्माण रूप, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो देखिए, हमारा जो रोस्टर फॉर्म होता है साथियों, वो हमारा स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, हमारा जो रोस्टर फॉर्म होता है साथियों, वो हमारा क्या होता है, कथन होता है। क्या होता है, कथन। देखिए यहाँ एक प्रकार से आपको कथन दिले है, क्या दिले है, कथन दिले है। क्या दिले साथियों, कथन दिया हुआ है। क्या दिया साथियों, कथन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कथन। यहाँ पर आपको सेट का नाम लिख के दे दिया है कि ए बराबर लेना है, क्या लेना है, ए बराबर लेना है। क्या दे दिया है, बी बराबर लेना है, सी बराबर, डी बराबर लेना है। तो मेरा समझाने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो रोस्टर फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, स्टेटमेंट। और हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, जो ये हम स्टेटमेंट को कन्वर्ट किए हैं सेट के रूप में, वही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। वही हमारा क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप होता है। ये हमारा कहलाता है साथियों क्या, ये हमारा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाता है साथियों, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये हमारा क्या कहलाता है, रोस्टर रूप। तो आशा करता हूं आप लोग को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप समझ में आया होगा। जो भी हमारा कथन दिया हुआ रहता है, यानी कथन से क्या बनाना है, सेट बनाना है। रोस्टर रूप बोलेगा तो कथन से क्या बनाना है, सेट बनाना है। और समुच्चय निर्माण रूप में बदलने के लिए बोलेगा तो सेट से क्या बनाना है, कथन बनाना है। सेट से क्या करना है, कथन बनाना है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने सवाल पर। कहाँ थे साथियों, अपने हम लोग सवाल पर आते हैं। कहाँ थे साथियों, अपने हम लोग सवाल पर आते हैं। कहाँ थे साथियों, अपने सवाल पर आते हैं। कहाँ थे हैं, तो देखिए, अगर किसी भी चीज को आप गहराई से समझते हैं तो उसमें एकाग्रता रहना बहुत जरूरी है। एक बार सोचिएगा कि हम लोग हाली सुन बनाए और खा लें, तो ये संभव नहीं है। किसी भी चीज को उसमें समय देना पड़ता है। समय आप बढ़िया दीजिएगा तब समझ पाइएगा। कुछ बच्चे क्या होंगे, बढ़ा बढ़ा के देख लेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करेगा, एकदम आराम आराम से देखिएगा, भले थोड़ा समय लगेगा, समय लगेगा। जैसे कहते हैं ना, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। सस्ता करने के बाद बड़ा बड़ा के हाली सुन देख लिए तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यही आप धीरे 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 देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में बदलिए। निम्नलिखित समुच्चयों को किस रूप में बदलना है, रोस्टर। मैंने रोस्टर रूप अभी आप लोग समझाऊंगा। रोस्टर रूप क्या होता है साथियों, स्टेटमेंट को सेट में बदलना, कथन को किसे बदलना, सेट में बदलना। और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, सेट को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, सेट को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना। चलिए पहला सवाल है, देखिए, ए बराबर
ए बराबर करली ब्रैकेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, करली ब्रैकेट, एक्स सच डेट, इसको सच डेट बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, ये डबल बिंदु देख रहे हैं, ये जो आप डबल बिंदु देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर सवाल को लिख रहा हूँ, ए बराबर करली ब्रैकेट ए एक्स सच डेट, एक्स सच डेट, एक्स एक पूर्णांक, एक्स क्या है साथियों, एक्स क्या है, पूर्णांक है, क्या है साथियों, एक्स क्या है, पूर्णांक है, क्या है साथियों, एक्स क्या है, पूर्णांक है, जो कहां से कहां तक है, जो -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, लेकिन 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसका मतलब जानते हैं, देखिए ये जो सिंबल होता है साथियों, लेस देन या इक्वल, लेस देन का होता है, लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन, जिधर की तरफ ये रहेगा, जिधर की तरफ रहेगा वो संख्या क्या होता है, हमारा बड़ा होता है। जैसे देखिए ये जो है साथियों, यहाँ पर बात करेंगे, ये जो सिंबल है ये किसके तरफ खुला हुआ है, एक्स के तरफ खुला हुआ, किसके तरफ खुला हुआ है, एक्स के तरफ खुला हुआ, यानी यहाँ पर एक्स क्या है, बड़ा है, एक्स क्या है बस साथियों, बड़ा है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आप, ये जो सिंबल है ये किसकी तरफ खुला हुआ है, 7 की तरफ खुला हुआ है, यानी यहाँ पर 7 क्या है, बड़ा है। बात करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए क्या है, 7 बड़ा है लेकिन x छोटा है। अब बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो x बड़ा है किससे, -3 से। तो चलिए आपको क्या करना है साथियों, सेट बनाना है। देखिए यहाँ पर आपको कथन दे दिया है, इस कथन के माध्यम से क्या करना है, सेट बनाना है। सेट का नाम दे रखा है, क्या बनाना है, ए, ठीक है ना। अब चलिए करली ब्रैकेट लगाते हैं, एक्स सच डेट, यानी एक्स का मान बताना है, एक्स का मान बताना है, एक्स क्या है, पूर्णांक, एक्स क्या है साथियों, पूर्णांक है, जो कहां से कहां तक है, -3 से बड़ा है। एक्स का मान देखिए बोल रहा है ना, एक्स का मान क्या है साथियों, एक्स का मान -3 से बड़ा है, लेकिन 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा -2 हो जाएगा, फिर क्या होगा साथियों, फिर होगा -1 होगा, फिर क्या होगा साथियों, फिर 0 होगा, फिर क्या होगा 1, फिर क्या होगा 2, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 6, 3, 4, 5, 6, 5, 6, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। आशा करता हूँ ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। किस रूप में बदलने के लिए बोला था, निम्नलिखित संख्याओं को रोस्टर रूप में बदलिए, रोस्टर रूप में बदल दिए। रोस्टर रूप का मतलब क्या होता है, कथन को, कथन से सेट बनाना, कथन से क्या करना, सेट बनाना। और समोच्च निर्माण रूप क्या कहता है, समोच्च निर्माण रूप यह कहता है कि सेट से क्या करना, कथन बनाना, सेट से क्या करना। अब देखिए रोस्टर रूप में कैसे बदलने के लिए आएगा, जैसे आपको सेट दे देगा, ये आपको सेट दिया, अब बोलेगा ना इसको किस रूप में बदलिए, इसको आप बदल के बताइए समुच्च निर्माण रूप में, सेट बुल्डर फॉर्म में। तो बस उठा के वाला कथन लिख देना है, उठा के क्या कर देना, कथन लिख देना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको एक्स को पकड़ना, ये जो एक्स यानी यहाँ पर संख्या का काम करेगा, ठीक है ना, संख्या या अंग्रेजी अल्फाबेट का काम करेगा। देखिए ये हो गया, -2 है, 1 है, जो देख रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर अंक संख्या लिखा हुआ क्या है, एक प्रकार का क्या है, पूर्णांक है, क्या है साथियों, पूर्णांक है, क्या है साथियों, पूर्णांक है, जो कहां से कहां तक है, -2 से लेके कहां तक है, 6 तक है। यानी देखा जाए तो -3 से बड़ा है लेकिन 7 से क्या है, छोटा। तो जब भी बोलेगा रोस्टर रूप, कथन से क्या बना देना है, सेट बना देना, और समुच्च निर्माण रूप बोलेगा सेट से क्या बना देना है, कथन बना देना। तो आप लोग को आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आएगा, समुच्च निर्माण रूप और रोस्टर रूप। अब देखते हैं कि सही यहाँ पर जो अंग्रेजी अक्षर रहेगा उसका हम लोग सेट कैसे बनाते हैं, अंग्रेजी अक्षर रहेगा उसका हम लोग सेट कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है साथियों, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसका हम लोग सेट कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 5 जो है, इसका हम लोग सेट कैसे बनाएंगे। तो सेट का नाम तो देना है यही, अंग्रेजी वर्णमाला का सेट बनाना है, बराबर देंगे, करली ब्रैकेट लिखेंगे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का हम लोग सेट कैसे बनाते हैं। तो देखिए अंग्रेजी वाला का सेट हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, जो भी यदि आप एक वर्ड लिख दिए हैं, पहले लिख चुके हैं, दोबारा वो नहीं आना चाहिए। जो भी एक वर्ड आप पहले लिख चुके हैं दोबारा वो नहीं आना चाहिए। देखिए जैसे बेटर या ट्रिग्नोमेट्री, हम किसका बना रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बना रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो जो अक्षर आया है उसको बारी बारी से लिख देना है। जैसे पहला अक्षर क्या है साथियों, टी है, पहला क्या है, टी। अगर एक बार आप टी लिख चुके हैं तो दोबारा टी नहीं आना चाहिए, दोबारा टी आ रहा है तो दोबारा टी नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि टी के लिए यहाँ पर एक बार हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। तो उसके बाद आर है, क्या है साथियों, आर है,
फिर उसके बाद क्या आया है, आई आया है। फिर क्या आया है साथियों, जी आया है। फिर क्या आया है, ओ आया है। फिर क्या है साथियों, एन आया है। क्या आया है, एन आया है। क्या है साथियों, एन आया। एन के बाद क्या है, एन के बाद, एन के बाद देखिए ओ आ रहा है। एन के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। लेकिन ओ हम एक बार पहले लिख चुके हैं ना, तो दोबारा ओ को नहीं लिखना। जब भी अंग्रेजी अक्षर का देगा सेट बनाने के लिए, तो जो एक शब्द को आप पहले लिख चुके हैं दोबारा उसको नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर ओ पहले लिख चुके हैं, फिर से ओ आ रहा तो ओ को नहीं लिखना। उसके बाद देखिए एम, एम पहले लिख चुके हैं, नहीं तो एम लिखेंगे। एम के बाद क्या है साथियों, ई, ई पहले लिख चुके हैं, कहीं पर आया है, नहीं आया है तो ई लिखेंगे, ई हो गया। फिर टी, टी पहले कहीं लिख चुके हैं, हाँ देखिए साथियों टी यहाँ पर लिखा है, टी शुरू बार में आ गया था, टी यहाँ भी आया, दोबारा नहीं लिखना है। टी के बाद आर, आर पहले लिख चुके हैं, हाँ देखें आर लिखा गया है ना। आर के बाद क्या है, वाई, करली ब्रैकेट बंद कर देना है। ये हमारा क्या आ गया साथियों, फाइनल आंसर। तो आशा करता हूं आप लोग को आज की सारी बातें समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीका से समाप्त हो चुका है। जितने टाइप पर आधारित सवाल थे मैंने आप लोग को बारी बारी से सभी के बारे में समझा दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में नए एक्सरसाइज के साथ 1.2 के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।